आसमानी बाप धन्यवाद देते हैं आज के इस साबत दिन के लिए और इस संगति के लिए। इस समय हम आपकी उपस्थिति और अगुवाई चाहते हैं, हमारे बीच में होइए, ताकि जो कुछ भी हम वचन में से सुनेंगे सीखेंगे आशीष का कारण हो सके। इस समय और इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। हैप्पी साबत आप सबको। इस दूसरी सभा में आप सबका जितने उपस्थित हैं आप सबका स्वागत करते हैं हमारे भाग्यराम मंडी की तरफ से और हमारे चर्च पास्टर की तरफ से, और खास वेलकम करते हैं हमारे बीच काफ़ी देर के बाद हमारे बुजुर्ग केनी पापा चंद हैं। हम उनको ठीक ठाक देख सकते हैं और हमारे साथ अभी हैं, हम उनके साथ मिलकर उपासना करते हैं। और हमारे अजय भाई साहब भी हैं, और जितने बाकी तो बराबर जो आते हैं सभी चेहरे नज़र आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सभा को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे, गीत नंबर 63 हिंदी में 63, इंग्लिश में 63, हिंदी गीत नंबर। उठो यीशु के लिए हे क्रूस के योद्धाओ, खोलना हो जाएगा तो हम सब खड़े हो जाएंगे। ओ यीशु के लिए हे क्रूस के योद्धाओ, राजा न करो ऊंचा, ना हानि होने दो, जय प्राप्त करके सेना ले चलेगा, जब तक कि हर एक शत्रु आधीन होएगा। उठो यीशु के लिए पैरों जीताता है, नीचे से हानि होती छोड़ो आलसी में, कई बुरी बातों हृदय में वास पाओ, ईश्वर के नाम से लड़ो कि शत्रु होवे ना। उठो यीशु के लिए और हो उसमें सबर, मनुष्य के हो जाबरी, जाना अपने को निर्भर, तुम आत्मिक शासन बांधो हर एक को प्रार्थना से, और वही हो उपस्थित जो काबिल बात पड़े। उठो यीशु के लिए जो थोड़ी देर का है, संग्राम कर शब्द सुनते कर चैन सुनेंगे, पावेंगे जीवनों को जीवन जो निकलेगा, महाराज प्रतापी सदा राज करेगा। आइए हम सब घुटनों में आएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे।
पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरी प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुंदर शब्द दिन के लिए जो तू हमें यहाँ उपस्थित होने दिया है। तो हमें बीते सप्ताह भर, बल्कि बीते जीवन भर हम सब की सहायता की, मदद की, अगुवाई की, संभाला और आशीष से भरपूर करते हुए हम इस योग बनाया है कि तेरी आज्ञा के अनुसार तेरे भवन में आकर हम तेरी उपासना करने सकते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए, और होने दे प्रभु जी हम रूह और स्थाई के साथ तेरी उपासना करने सकें। हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर, हमारे परिवार के एक जन के साथ हो, चर्च मेंबर के साथ हो, चर्च के तमाम लीडरों के साथ हो, और उन बच्चों के साथ हो जो इस समय अपनी पढ़ाई के लिए उस अच्छे संस्था की खोज में हैं कि कहाँ वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। प्रभु जी उनके साथ हो। इन जीवन के हर उस काम धाम में रहते हुए भी हम तेरे नज़दीक में रहें और तेरे नाम को ऊँचा करते हुए जी चले बढ़ें। शैतान हर तरह से यह मौका ढूंढता है, प्रभु जी होने दे, अपने पवित्र आत्मा की उस सुरक्षा कवच में हमको बांधे रख कि हम तुझ में सुरक्षित रहें और तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में, तेरे वचन में बढ़ते जाएं और आत्मिक फलों से भरपूर होते जाएं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। और इस समय इस सभा में तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज का वचन वो पेश करने वाले हैं। तो अपनी आत्मा का अभिषेक तू उन्हें दान कर कि वे तेरे आज इच्छा और मर्जी के अनुसार, उस आत्मा के अगुवाई के अनुसार जो वचन पेश करेंगे हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हो और हम आत्मिक तंदुरुस्त में फलवंत होकर, आशीषित होकर यहाँ से विदा हो सकें और जीवन के कदमों में आगे बढ़ते हुए तेरे आने के बाद जो होते रहें और सदा खुशियाँ अंत के साथ, धन्यवाद के साथ तुझ में बल प्राप्त करते हुए जीवन बसर कर सकें। हम अपने तमाम रिश्तेदारों को, बच्चों को, बुजुर्गों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। उनके साथ हो, खासकर हमारे चर्च के जितने बुजुर्ग हैं उनको तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो उनके साथ हो, उनकी सुधि ले। अगर वे रोग दुख बीमारी अवस्था में हैं तो अपना चंगा करने वाला हाथ बढ़ाते हुए छू और तेरी सामर्थ उनके जिस्म में उतर आए और जितने प्रकार के शैतानी बंधन है, रोग दुख बीमारियां हैं, तकलीफ हैं और शैतानी बंधन है, हर चीज़ यीशु नाम से दूर हो जाए और तुम्हें चंगापन और तंदुरुस्ती दान कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है, तू पवित्र है। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हमारे हर गुनाह गलती को माफ़ कर और इस सभा को तेरे हाथ में सौंपते हुए मांगते हैं ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। सबों को नमस्कार। आइए हम आज के वचन की ओर जाने से पहले हमारे बीच में मिसेस टूडू मंगलवार से अस्वस्थ हैं काफ़ी, वो चल फिर नहीं सक रहे हैं। तो आइए हम उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और मंडली से गुजारिश करूंगा कि आप सब खड़े हो जाइए। आइए। महान आसमानी बाप, तू अति दयालु और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इस समय हम विशेषकर आपके सम्मुख मंडली के साथ होकर के ये प्रार्थना और निवेदन के साथ हम आते हैं पिता, और प्रार्थना हम विशेषकर आपके दासी मिसेस टूडू उनके लिए प्रार्थना करना चाहते पिता कि वे बीते मंगलवार से अस्वस्थ है पिता, वे लाचार हैं, वे चल फिर नहीं सकते हैं। उनके हर एक तकलीफ, हर एक समस्या को तो जानता पिता, क्योंकि आपने उन्हें एक सुंदर जीवन दिया, समय दिया
और उन्हें काम करने के लिए मौका दिया, और इस समय वे काम करके अपने अवकाश प्राप्त करके पिता इस समय वे अस्वस्थ हैं। हम पिता प्रार्थना करते हैं उनके लिए, विशेषकर उनकी तो विशेष सुधि ले, उन्हें तो ये शक्ति और ये सामर्थ्य दे ताकि वे आपके शक्ति सामर्थ्य के द्वारा से पिता वे अपने आप को संभाल सके और इसी तरह से स्वस्थ हो के पिता आपको धन्यवाद दे सके। इसी तरह से उनके साथ हो, उनकी सुधि ले, जो कुछ भी दवाएं और डॉक्टरों के द्वारा दी गई है उस पर आपकी आशीष हो। और विशेषकर मिस्टर टूडू के साथ हो, जब उनकी देखभाल करते हैं पिता, इस समय अकेले हैं, उनके साथ हो, उन्हें भी तो सामर्थ्य दे ताकि आपके सामर्थ्य के द्वारा से वे उनकी देखभाल कर सके। इस समय मिसेस टूडू को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इसी तरह से और भी बहुत कोई जो बीमार में है, तकलीफ में है, उनकी भी तो सुधि ले। बाकी जीवन और इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। गर्मी अचानक से तेज़ हो गई है, फिर भी परमेश्वर ने हम सबको यह मौका दिया है, समय दिया है कि हम सब उनके पवित्र दिन में, उनके पवित्र भवन में हम लोग एकत्रित हो सकते हैं और उनके साथ हम सहभागी ले सकते हैं। आज मैं समय थोड़ा लूँगा, समय काफ़ी हो गया है। अगर 10 मिनट से ज़्यादा होने से आप लोग हाथ उठा दीजिएगा, क्योंकि गर्मी भी है इसलिए मैं 10 मिनट बोला हूँ। मैं थोड़ा सा निचोड़ मारना चाहता हूँ। जिस तरह से अभी हम लोग साबो स्कूल में काफ़ी डिस्कशन हम लोग का चल रही थी, तो हमें जो इस बार का पाठ हम सीख रहे हैं, हमें बहुत सारे चीज़ों का हमें नम्रता के विषय, धैर्य के विषय में हमें सिखाती है। धैर्य वो चीज़ है जिससे हम सीखते हैं, और हमें धैर्य सिखाने में क्या करता है, हमें बहुत से चीज़ ऐसे हैं जिसको हम ज़्यादातर हम क्या करते हैं, प्यार करते हैं, माया करते हैं, जिसको हम चाहते हैं। जैसे हमें वस्तु है, वो कोई भी वस्तु को हम चाहने बहुत चाहते हैं और उसे हम अपनाने के लिए हम उसको बहुत कुछ करते हैं। इसी तरह कहता है कि उससे हमें स्वयं को क्या करता है, उन वस्तु से दूर रख के हमको स्वयं से क्या करता है, परमेश्वर के नज़दीक आने में हमें क्या कर सकता है, मदद पहुंचा सकती है। क्या है, धैर्य, धीरज हमको वो पहुंचा सकता है। और उसके बाद कहता है कि हमें उन उद्देश्य, हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में क्या है, कोई ना कोई उद्देश्य है, इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं को हमें स्पष्ट रूप से हमें क्या देता है, एक तो पिक्चर देता है, तस्वीर देता है कि हम परमेश्वर में कितना धैर्य हमारा है। उसमें हमें दृढ़ करता है, उसको हमें मजबूत बनाता है और हमारे जीवन को उन्नति की ओर, विकासित की ओर क्या करता है, ले चलता है। धैर्य, धीरज हमें लेने की अनुमति हमें देती है। और इसी तरह से हमें और आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या है, बलवान होने में क्या करता है, धीरज हम सबको बटोरता, आगे रखता है। ये चीज़ हमारे है और उसमें हमें क्या आता है, वो सारी चीज़ों को हमें विकासित करने में, हमें परमेश्वर की ओर बढ़ने में हमें मदद पहुंचाती है। और हमारे लिए कहता है वो द्वार को भी क्या कर देता है, खोल देता है। कहाँ जाने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं तो हम क्या है, अधूरे हैं। इसलिए हमें कहता है वो धैर्य जो है उसको हमें खोलता है और हमारे जीवन को विकसित करता है। और हमें कहता है उन चीज़ों में, माने उन चीज़ों कहने से हमें विश्वास में और मजबूत बढ़ने के लिए और विश्वास में हमें नज़दीक होने में हमें मदद पहुंचाता है। ये है हमारे धैर्य, ये जीवन हमें जो है परमेश्वर के नज़दीक में हमें लाता है। तो यही कहना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के क्या है, हुक्मों को हमें मानने की आवश्यकता है। आज मैं एक सिद्धांत जिससे हमें हमारे 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के अनुसार से हमारे कलीसिया में शिक्षा है कि सिद्धांत, उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत को मैं लेना चाहता हूँ
और सिद्धांत काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं उसको लेना चाहता हूँ। और ये है, आज हम लोग जितना कोई अपने शरीर को ढकने के लिए क्या किए हैं? अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र क्या है? पहने हैं। और ये वस्त्र हमको क्या दिखाता है? जब हम चर्च में आते हैं, परमेश्वर के नज़दीकी में हम रह करके हम क्या करेंगे? हमारे जीवन को हम कैसे पाक रखे हैं, कैसे हम पवित्र रखे हैं, उसके इस वस्त्र के द्वारा से हमें क्या करता है? दर्शाता है। हम कहाँ आते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए? घर तो है सबका, सबके कपड़े पहनते हैं, लेकिन विशेषकर जब हम चर्च में आते हैं, हमारा कपड़ा कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा और एकदम सिंपल, साधारण होना चाहिए। अगर हम साधारण कपड़ा नहीं पहनते हैं तो हमारा सोच, विचार, स्वभाव कैसा है? संसारिक के जैसा है। संसारिक लोग अभी उनका क्या रहा है? सबसे बड़ा त्यौहार कितना दिन का? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता भर का प्रोग्राम आ रहा है ना? हफ्ता भर, 1 सप्ताह उनका प्रोग्राम आ रहा है, और 1 सप्ताह में हर एक दिन अलग अलग क्या है? उनका पहरावा होगा, नीचे से लेके ऊपर तक पहरावा ही होगा। अगर हम उस तरह का पहरावा पहनते हैं तो हमें कहता है कि हम सांसारिक तौर तरीके के अनुसार से हम क्या कर रहे हैं? हम चल रहे हैं। इसीलिए यशायाह 61:10 में क्या कहता है? वस्त्र मसीह की क्या है? धार्मिकता का क्या है? एक प्रतिरूप है। वस्त्र जो है, पढ़िए उसको, यशायाह 61:10 प्रतिरूप है। मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण भक्त रहेगा, क्योंकि उसने मुझे धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। इतना सुंदर वो धार्मिक, हमें क्या का वस्त्र पहना दिया है? परमेश्वर ने धार्मिकता का वस्त्र हम सबको पहना दिया है। इसलिए वस्त्र हमारे जीवन के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से यशायाह 64:60 में कहता है कि देखिए, अगर हम वस्त्र अगर हम नहीं संभालते हैं, ये वस्त्र क्या है? धार्मिकता का प्रतिरूप है। अगर इसको हम नहीं संभालते, हमें क्या कहता है? हमारी क्या है? हमारे कपड़ा कैसे है? एक मैले चिथड़े के समान है, मैले चिथड़े के समान। और मैले चिथड़े कपड़ा कोई हम पसंद नहीं करते हैं। तो हमें जो कपड़ा जो हम पहनते हैं वो हमें एक धार्मिकता के साथ हमें तुलना किया है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमारी देखभाल करता है, वो परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है। इसलिए कहता है, मैं यहोवा के कारण क्या हूँ? अति आनंदित होऊंगा, और मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के क्या है? वस्त्र पहनाए हैं, और धर्म के चादर ऐसे ओढ़ा दिए हैं कि जैसे क्या है? दूल्हा फूलों के माला के समान क्या है? सजा हुआ है, सुसज्जित है। तो आइए हम उस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जिसने हमें एक धार्मिकता का वस्त्र जो हमें पहरावा के रूप में हमें पहना दिया है। तो हमें उस वस्त्र को हमें क्या है? हिफाजत करना है। उस वस्त्र को हमें साफ़ सुथरा रखना है। उस वस्त्र को हमें गंदगी नहीं रखना है। लेकिन हम जब गंदगी में हम तब रखेंगे जब हम परमेश्वर के करीब हम होंगे, और संसार के तौर तरीके के साथ होंगे, तो हम क्या है? उस गंदगी के समान है। हमें उस वस्त्र जो परमेश्वर ने हमें दी है धार्मिकता के प्रति रूप में, उसको हम पहनने के हम योग्य नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम संसार के लिए नहीं, परंतु हम परमेश्वर के पास हम योग्य ठहरने के लिए हम उस वस्त्र को हम पहने। जिस तरह से सबके लिए वस्त्र कहता है कि हम पाएंगे, तो बाइबल में हम पाते हैं कि हमें यह है व्यवस्था विवरण के अनुसार से हम सबको कहता है कि हमें एक ही धागा, एक ही कलर का क्या पहनना चाहिए? वस्त्र पहनना चाहिए कहता है।
और यहाँ हम देखेंगे व्यवस्था विवरण में हमें इस अनुच्छेद हमें देते हैं कि कहता है कि 2-3 धागा 2-3 कपड़ा का अगर रंग बिरंग का हम धागों से अगर कपड़ा को हम पहनते हैं, कहता उसमें उस ज़माने में माना जाता है कि उस समय क्या होता था, बहुत सारे रोग पैदा होते थे, बहुत सारे रोग आते थे और रोग के कारण से बहुतों को ऐसे बीमार हो जाते थे कि उनको गांव से भी क्या करते थे, बाहर निकाल देते थे। इसीलिए हमें कहता है कि हमें कि एक प्रकार का एक रंग का क्या है कपड़ा हमें पहनना चाहिए, क्योंकि वे पवित्र है और उसे पवित्र माना जाता है और वे धार्मिकता का कहता है ये वस्त्र है। तो अगर हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध हम बनाते हैं तो हमें बोलता है उस तरह का वस्त्र हमें नहीं पहनना चाहिए। जिस तरह से उत्पत्ति की किताब जिसके हम पाते हैं 35 का 1 से अगर 4 पढ़ेंगे, यहाँ पर कहता है कि आप लोग अगर बाइबल खोले हैं तो पढ़ दीजिए उत्पत्ति 35 का 1 से 4। यहाँ दीना के विषय में कहा गया है कि उन्होंने जो है बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के, अच्छा अच्छा वस्त्र पहन के जो है वे परमेश्वर के नज़र से क्या हो गया, दूर हो गया और वे संसारिक लड़कों के साथ संसारिक चीज़ों में व्यस्त हो गया और इस कारण से वो क्या हो गया है, अपने आप को जो है परमेश्वर से दूर रखा कपड़ों के चलते। कि जैसे आजकल हम लोग नौजवान युवतियों को देखते हैं, एकदम कैसा कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा उनको देखा जाए तो टेलर के पास कपड़ा कम हो जाता है, इस तरह का कपड़ा पहनते हैं। और आज भी उस ज़माने के जैसे ही आज भी जो है कपड़ा पहनते हैं और उस कपड़ा हमारे मसीह जीवन के लिए क्या है वो उचित नहीं है। और उस तरह से उस समय जो है बहुत सारे ऐसे गलतियों को कर चुका और वो गलतियाँ करने के कारण से वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ कहता है कि युवाओं को क्या होता है, प्रलोभन हो जाता है, वाह कितना सुंदर अच्छा कपड़ा पहनी है, कितना सुंदर कपड़ा है उसका, और प्रलोभन के कारण क्या हो जाता है, उनका मन भी उनकी ओर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होने से वो संसार की ओर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए हमें कहता है कि जिसमें संसार के वस्त्र पहने हुए लोग उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, गलत दिशा में हम चले जाते हैं और उस गलत दिशा में जाने के कारण हमें परिणाम हमें मिलती है। इसीलिए हमें ताड़ना मिलता है। पढ़िए उत्पत्ति की किताब 35 का 1 से 4, किसी को मिल गया पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 35 उत्पत्ति 35 तो यहाँ देखते हैं कि वचन में हमें कहता है कि अपने वस्त्र क्या करो, बदल डालो, करता है बदल दो, जो पहरावा आप पहनते थे उनसे आप बाहर निकलो। आज हमारे लिए भी वही आवश्यकता है कि हम अपने वस्त्र को हम बदल दें। यही नहीं कि हमारे पास बहुत सारे वस्त्र है उसको हम फेंक दें, ये करें, नहीं, लेकिन हमें उस आत्मिक रूप से जो हमारे जीवन में हम पुराने चीज़ को हम जो लेके आ रहे हैं उनको हमें क्या है, अपने मन से क्या है, निकाल के फेंकना है और हमें उन वस्त्र को पहनना है जो परमेश्वर ने हमें धार्मिक के रूप में हमें दी है। और इसी तरह से हमें कहता है कि हमें
और बहुत सा जब हम वस्त्र पहनते हैं ना, आजकल हम वस्त्र देखते हैं, लड़का लड़कियों का पहनता है, लड़कों का पहनता है, उस तरह का वस्त्र हमें क्या है नहीं पहनने के लिए कहता है। और हमें वो वस्त्र पहनना चाहिए जो हमारे मर्यादा का है, जो हमें उचित है, वो वस्त्र हमें क्या है पहनना चाहिए। जिस तरह से हम पाते हैं पहला तिमोथी उसका 2:9, पहला तिमोथी 2:9 में हम पाते हैं, या पढ़िएगा। वैसे ही स्त्रियां भी संतोष और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल टूटने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले काम क्या है, भले कामों के द्वारा से हमें क्या है अपने आप को संवारना है। अब बहुत सारे चीज़ यहाँ पर दिया है कि क्या है, बाल गूंथने, और मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो हमें जो है बहुत सारे, जैसे हम सोना चांदी, बहुत सारी चीज़ है जिसको हम पहरावा करते हैं, हमें वो चीज़ हमें पहरावा नहीं करना है। और जब हम पहरावा करते हैं तो जब हम पहरावा करते हैं तो हमें एक अहंकार हमारे जीवन में आती है कि यस, मेरे पास ऐसा चीज़ है जिससे मैं पहरावा कर सकता हूँ। तो हमें जो कहता है कि इससे हमें पहरावा नहीं करना है, वो सारे चीज़ जो हमारे मसीह जीवन में, विशेषकर सेवन एडवेंटिस्ट कलेक्शन में नहीं होना चाहिए, उसको हमको नहीं पहरावा करना चाहिए। उससे हम हो सकता है हम अपने आप को भी हम परमेश्वर से दूर कर सकते हैं, और हो सकता है औरों को भी हम परमेश्वर से हम दूर ले जा सकते हैं। अगर हम इस तरह का वस्त्र हम पहनते हैं तो हमें यहाँ प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसमें हमें चेतावनी देता है कि हम किसके हैं। पढ़िए उसको, प्रकाशित वाक्य 17 का कोई पढ़िएगा, 17 का 4 और 5 और 19 का 8। यह स्त्री बैंगनी और फिरफिरी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। देखिए, हमें वचन ये आगाह करता है कि जो कुंदनों से, सोने चांदी से जो अपने आप को संवारता है, वो क्या है, वो किसको दर्शाता है, एक वेश्या को दर्शाता है। और जिस तरह से हमने फिल्मों में भी देखते हैं कि वेश्या सब क्या करते हैं, एकदम हाथ पूरा शरीर को क्या है भूषण से हम भर देते हैं। इसीलिए ये उत्पत्ति से कहता है कि हमें उन वस्त्रों को निकाल के क्या है फेंकना है, और हमें नई वस्त्र पहनना है। हम जब पूरा संसार में थे, संसारिक में थे, हमने बहुत सारे चीज़ों को सेवन किया, बहुत सारी चीज़ों को अपनाया, लेकिन जब हम मसीह में हैं, हमें उन गुणों को, उन व्यवहारों को, उन आदर्शों को हमें छोड़ना है, और हमें मसीह में आना है। क्योंकि मसीह हमें वो ऐसे वस्त्र दिए हैं जो धार्मिकता का वस्त्र है, और उस धार्मिकता के वस्त्र को हम ना गंवाएं। अगर हम गंवाते हैं तो हम परमेश्वर के राज के लिए हम अपने आप को हम तैयार नहीं कर रहे हैं। पढ़िए 19 का 8। यहाँ भी यही कहता है कि जो धार्मिकता का वस्त्र है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। यस, And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. एकदम यहाँ में करता है कि परमेश्वर ने क्या दिया है, साफ सुथरा, और हमें धार्मिकता का क्या दिया है, वस्त्र दिया है। वही हमें क्या है पहनना चाहिए। इसको कहता है क्योंकि शुद्ध और चमकदार
और मनहीन मनमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस मनहीन मनमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के क्या है, काम है। तो अगर हम संसारिक में अब भी हैं तो हम कैसे परमेश्वर का काम को दिखाएं। इसलिए आइए हमारे जो सिद्धांत, हमारे शिक्षा है, उसको हम अमल करें और उसके अनुसार से हम चलें, तो हम कहलाएंगे कि हम एक सही 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के हम सदस्य हैं। हम दुनियादारी को ना देखें, दुनियादारी से हमें अपने आप को दूर रखें। अगर हम परमेश्वर के राज के लिए हम अपने आप को हम तैयार करें। आइए परमेश्वर हम सबको अगुवाई करे कि परमेश्वर ने जो हमें एक धार्मिकता का वस्त्र दिया है, जो मसीह का प्रतीक है, उसको हम याद करें और हम साथ में चलें। जिस तरह से हम पहला पत्रस 2:9 में क्या पाते हैं, 1 पीटर 2:9 क्या पाते हैं, हम कौन है। हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है कि हम कौन है हम। हाँ, याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं। पढ़िए एक बार, पढ़ के हम अंत करेंगे इसको। हम मामूली और साधारण नहीं हैं। पहला पत्रस 2:9 पढ़ दीजिए कोई। But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praise of him who hath called you out of darkness into marvelous light. अब कितना सुंदर क्या है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और क्या है, परमेश्वर के नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें कहाँ से, अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। कितना बड़ा पद हमें परमेश्वर ने जो है दे दिया है, सेंट मैन दिया है। लेकिन हम इन इतने बड़े पद, इतने बड़े वादा मैंने पद के हम अधिकारी हैं, उसको हम व्यर्थ में गंवा देते हैं। तो आइए हम चुने हुए लोग हैं और उन अंधकार से हम निकले हुए हैं। अगर हम परमेश्वर को हम श्रद्धा देते हैं, परमेश्वर हमें बहुत है कि आशीष देते हैं। परमेश्वर हम सबको ये समझ और ये बुद्धि और ये ज्ञान दे कि हम उनके दिए हुए रास्ते पर हम चलने वाले बन सकें। परमेश्वर हम सबको इस छोटी से वचन पर आशीष दे। आमीन। सुंदर वचन के लिए हम अपने पास्टर साहब का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के सामने अपने आप को ग्रहण योग्य और सुहावना वस्त्र, जो परमेश्वर की दृष्टि में शोभायमान हो, दुनिया की रीति के अनुसार नहीं, उस चमक दमक पर नहीं, पर जिससे परमेश्वर की शोभा नजर आए, ऐसे होकर अपने मनों को। और वस्त्र है हमारे बाहरी जो रूप है, वो अंदर की रूप को प्रदर्शित करती है। आइए हम इन बातों को याद करते हुए, तो सभा को अंत करते हुए हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 130, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा,
मेरा मुझे मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। यीशु के साथ नूर में चलूँगा, वो अंधेरी रात में न डरूँगा, पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब, चलते चलते मैं यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते ताते यीशु के हाथ, में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा, तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर चलता रहूँगा। आइए प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आज की इस संगति के लिए, और आपके भवन में उपस्थित होकर आपकी स्तुति महिमा कर सके। समय वचन में से हम सीख पाते हैं, इन वचन पर आपकी आशीष हो पिता, और हमें यह समझ और ये बुद्धि और ज्ञान दे कि पिता हम ये जो आपने हम सबको धार्मिकता का वस्त्र हमें पहरावा के रूप में दिया है पिता, उस वस्त्र को हम सुसज्जित से हम रख सके, और उसके मुताबिक हम पवित्र चाल चलन में हम रह सके। इस तरह से तो हम सबको तो आशीर्वाद कर। इसी तरह से प्रार्थना करते पिता, इस समय जब हम यहाँ से जाते हैं हम सबों के साथ हो, सबों को तो आशीष के साथ विदा कर। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। जीवन कर दूंगा इलेला डोलेला नदी किनारे, जीवन कर दूंगा इलेला डोलेला नदी किनारे, ओहे जीवन डोंगा मोरे सुहे के, ओहे जीवन डोंगा मोर मसीहे के, ओहे जीवन डोंगा